हेलो एवरीवन। तो भाई हम यहाँ पे थोड़ी बात करने वाले हैं जो कि सेंट्रल हिंदू बॉयज़ स्कूल है, सेंट्रल हिंदू गर्ल्स स्कूल है ना, तो वहाँ एडमिशन का जो प्रोसेस है, ठीक है। इससे पहले की वीडियोस में मैंने आपको जो कि नॉर्मल थे नर्सरी वगैरह एलकेजी वगैरह क्लास 1 क्लास 6 वो मैंने आपको बता दिया था। अब यहाँ पे हम बात करने वाले हैं कि जो क्लास 9 और क्लास 11 में, ठीक है। सबसे पहले स्टार्टिंग से सीक्वेंस वाइज देखेंगे, हर एक चीज़ आपको क्लियर होगी, ठीक है। सबसे पहले देखो यहाँ पे कि सेंट्रल हिंदू बॉयज स्कूल एंड सेंट्रल हिंदू गर्ल्स स्कूल इंपॉर्टेंट डेट्स फॉर सैनिक स्कूल, इंपॉर्टेंट डेट्स फॉर स्कूल एंट्रेंस टेस्ट, ठीक है। स्कूल एंट्रेंस टेस्ट जिसे हम एसईटी के नाम से जानते हैं। साइट आपको पता है ये वाली है www.bhuonline.in, ओके। लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म, जो लास्ट डेट है वो मार्च 30 है, स्टार्ट आपके 25 फरवरी से होगी है, ठीक है। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म इसके 31 आई मीन जो आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरोगे वो उसमें जो आपको करेक्शन का ऑप्शन दिया जाएगा वो 31 मार्च को दिया जाएगा, ठीक है। फिर डेट ऑफ इश्यूइंग ऑफ ऑनलाइन एडमिट कार्ड, जो आपका एडमिट कार्ड आएगा वो 15 अप्रैल को आएगा, ध्यान से देखना 15 अप्रैल को आएगा, ठीक है। ऑनवर्ड टिल एग्जामिनेशन डेट 15 अप्रैल के बाद ही वो आएगा, ठीक है। डेट एंड टाइमिंग ऑफ एंट्रेंस टेस्ट, अगर आप क्लास 9 की बात करो तो क्लास 9 का जो टेस्ट होगा वो 26 अप्रैल को होगा, ध्यान से देखना इसको, 26 अप्रैल को होगा, ठीक है। 8 से 10 AM 2 घंटे का जैसा कि होता है। अगर हम क्लास 9 मैथ ग्रुप की बात करें, है ना, सॉरी क्लास 11 मैथ, क्योंकि आपको पता है अगर आप साइंस स्ट्रीम से, देखो आपके पास 3 ऑप्शन है, या तो आपके पास साइंस स्ट्रीम है, या तो आपके पास आर्ट स्ट्रीम है, या तो आपके पास कॉमर्स स्ट्रीम है। साइंस स्ट्रीम में आपको पता है एक मैथ ग्रुप होता है ना, और एक बायो ग्रुप होता है। मैथ ग्रुप में क्या होता है, पीसीएम फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स, और बायो में क्या होता है, पीसीबी फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी, ये चीज आपको पता होगी, है ना। तो जो क्लास 11 का मैथ ग्रुप का होगा, जिनके पास की फिजिक्स होगी, केमिस्ट्री होगी और मैथ होगी, ठीक है, तो उनका 27 अप्रैल को होगा। फिर बायोलॉजी वाले जिनके पास फिजिक्स होगी, केमिस्ट्री होगी और बायोलॉजी होगी, वो बायोलॉजी ग्रुप कहलाता है, अप्रैल 28 को होगा। क्लास 9 आर्ट्स, ठीक है, आर्ट्स में आपको पता है वो सोशल स्टडीज वगैरह सब्जेक्ट आते हैं, इकोनॉमिक्स पॉलिटिकल वगैरह आते हैं ना, तो वो 29 अप्रैल को होगा। क्लास जो 11 का जो कॉमर्स ग्रुप का होगा, है ना, जो कॉमर्स वाले होंगे उनका आपका अप्रैल 30 को होगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई। फिर देखो डेट ऑफ अपलोडिंग प्रोविजनल आंसर की, जो आपकी आंसर की आएगी वो 10 मई 2023 को आएगी आंसर की, ठीक है। एंड डेट ऑफ रजिस्टरिंग चैलेंज ऑन प्रोविजनल आंसर की, आपके पास वो चैलेंज करने का ऑप्शन देंगे कि अगर आपको आंसर की में लग रहा है कि सर इसमें कुछ मिस्टेक है क्वेश्चन के आंसर में, तो वो 11-12 को आपको ऑप्शन आएगा डेट ऑफ अपलोडिंग फाइनल आंसर की। फिर 25 मई को फाइनल आंसर की आएगी। टेंटेटिव डेट ऑफ एसईटी स्कूल एंट्रेंस टेस्ट 2020 रिजल्ट डिक्लेरेशन, टेंटेटिव डेट का मतलब कि अभी फाइनल नहीं है, इसमें चेंज हो सकता है, तो वो जून 5 को आपका टेस्ट का रिजल्ट आएगा। टेंटेटिव डेट ऑफ काउंसलिंग एडमिशन फॉर एक्सटर्नल कैंडिडेट, ठीक है। अब देखो भाई काउंसलिंग जो होगी वो क्लास 9 की जून 2022, देखो आपका जून 5 को तो आपका एग्जाम हो जाएगा, तो उसके बाद जून 22 को जो भी होगा, जो भी आपका उसके बाद रिजल्ट के बाद जो भी प्रोसेस होगा एडमिशन का, तो वो जून 22 को होगा क्लास 9 का। और क्लास 9 की यार आपको प्ले लिस्ट भी मिल जाएंगी चैनल पे, प्ले लिस्ट चेक करना, CHS क्लास 9 के नाम से है। मैथ वगैरह साइंस वगैरह बिल्कुल बढ़िया तरीके से वहाँ मैंने करवा रखी है, उसे देख लो, कोई भी दिक्कत होगी तो बता दें, प्ले लिस्ट वाले सेक्शन में जाके अच्छे से करना उसको, ठीक है। क्लास 11 मैथ की अगर हम यहाँ पे बात करें तो जून 23 को वो स्टार्ट होगा एडमिशन। क्लास 11 बायोलॉजी 24, क्लास 11 आर्ट 26, क्लास 11 कॉमर्स 27 जून को, ठीक है। क्लास 11 पेड सीट का मतलब कि आपको एक्स्ट्रा फी उसमें लगेगी इन CHBS ओनली, CHBS का मतलब सेंट्रल हिंदू बॉयज स्कूल, तो वो जुलाई 5 को आपको मिलेगी, ठीक है, फॉर ऑल स्ट्रीम। पेड सीट का मतलब एक्स्ट्रा फी आपको लगेगी वहाँ पे, ठीक है। चलो डेट ऑफ काउंसलिंग फॉर वेटिंग लिस्ट, ठीक है। अब वेटिंग लिस्ट भी लगेगी, जब रिजल्ट आएगा उसके बाद वेटिंग लिस्ट जो लगेगी, तो उसका जुलाई 1 मैथ एंड बायोलॉजी के लिए, जुलाई 3 आर्ट एंड कॉमर्स के लिए, और जो क्लास 9 का होगा वो जुलाई 4, ठीक है। रिपोर्टिंग टाइम फॉर काउंसलिंग, ये तो टाइम पे तो आपको 9 बजे बुला रखा है। इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग एडमिशन इन क्लास 6 इज गिवन ऑन वेबसाइट, ठीक है, वो वेबसाइट पे भी डाल रखा होगा। चेंज में भी पॉसिबल इन द अबव डेट्स, पॉसिबल हो सकता है चेंज। फिर देखो इन्फॉर्मेशन हम थोड़ी देख लेते हैं स्कूल के बारे में कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी सेंट्रल हिंदू बॉयज स्कूल गर्ल्स स्कूल का इन्फॉर्मेशन बुलेटिन, ठीक है। बॉयज एंड गर्ल्स देखो 9 और 11 में एडमिशन हो रहा है,
सेंट्रल हिंदू बॉयज स्कूल में एंड सेंट्रल हिंदू गर्ल्स स्कूल में थ्रू ए कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। ठीक है, अबाउट द स्कूल, स्कूल के बारे में थोड़ी हम यहाँ पे इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं, बिल्कुल बढ़िया से पढ़ते हैं। हैविंग देयर रूट इन द सेंट्रल हिंदू कॉलेज एस्टैब्लिश्ड डॉक्टर एनी बेसेंट 1898 के उन्होंने स्टार्ट करा था उनके नाम पे। द स्टैंडर्ड बॉयज स्कूल से आप पढ़ सकते हो यहाँ पे कि क्या क्या है यहाँ पे। ठीक है, गर्ल्स स्कूल बिल्डिंग सिचुएटेड कमच सेंट्रल बोर्ड, देखो इसमें आपका CBSE बोर्ड है। ठीक है, CBSE बोर्ड है और यहाँ पे दीज स्कूल है ग्लोरियस हिस्ट्री ऑफ प्रोवाइडिंग एक्सेलेंट एजुकेशन आर्ट होम साइंस वगैरह वगैरह जो भी आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। बोथ द स्कूल है वेल इक्विप्ड लेबोरेटरीज विद प्रोवाइडिंग स्किल्स वगैरह है। अच्छा, यहाँ पे NCC की ट्रेनिंग भी दी जाती है बॉयज को, देख लो NCC ट्रेनिंग टू बॉयज इन द आर्मड एयर विंग टू गर्ल्स इन द आर्मी विंग, और गर्ल्स को भी आर्मी विंग में, बीइंग एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। और आपको पता है जो स्कूल रन होते हैं, ठीक है, जो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय है, वो इन्हें रन करवाता है। ठीक है, मैनी फैसिलिटीज यहाँ होती है। हॉस्टल फैसिलिटीज फॉर मेरिटोरियस स्टूडेंट ऑफ सेंट्रल हिंदू बॉयज ऑल्सो स्कूल कैंपस इटसेल्फ। ठीक है, तो वहाँ आपको हॉस्टल फैसिलिटीज भी है। नेक्स्ट आपकी एलिजिबिलिटी थोड़ी देख लेते हैं। क्लास 9 के लिए आपकी एज 13 से 15 के बीच होनी चाहिए सितंबर 20 को, मतलब 30/9/2008 से पहले की आपकी डेट ऑफ बर्थ नहीं होनी चाहिए और 30/9/2010 के बाद की आपकी डेट ऑफ बर्थ नहीं होनी चाहिए। क्लास 9 के लिए देखते हैं 18 ईयर मैक्सिमम होनी चाहिए। ठीक है, आपकी 30/9/2005 से पहले की डेट ऑफ बर्थ नहीं होनी चाहिए अगर आपको क्लास 11 में एडमिशन चाहिए तो। ठीक है, एंड हैव पास ए क्लास 10, ऑब्वियस सी बात है क्लास 10 आपका उस टाइम पास होना जरूरी है। फॉर एक्सटर्नल कैंडिडेट कॉमन थ्रू SCT, एक्सटर्नल कैंडिडेट, ठीक है, जो बाहर से आ रहे हैं, ठीक है, स्कूल एंट्रेंस टेस्ट से जो आ रहे हैं। ठीक है, 60% मार्क आर इक्विवेलेंट ग्रेड एंड अबव इन क्लास एक्शन एग्रीगेट फॉर एडमिशन इन मैथ बायो स्ट्रीम फर्दर। अच्छा, 60% मार्क्स आपके होने चाहिए क्लास 10 में। ठीक है, ठीक है, वो क्लास 10 में। ओके, एंड 55% मार्क्स इक्विवेलेंट ग्रेड टू अबव इन क्लासेस। ठीक है, वो सबके लिए सेम ही है, ऑलमोस्ट 50 चक्कर चल रहा है। ठीक है, इन एड्स अबर कैंडिडेट एक्चुअली, अच्छा यहाँ पे रिजर्वेशन वगैरह भी आपको दे ही रखा है, ठीक है, मिनिमम 33, तो उसके लिए 33% मार्क्स पे हो जाएगा। ठीक है, ये आप यहाँ रीड कर सकते हैं। मिनिमम नंबर ऑफ अवेलेबल सीट, अगर हम सेंट्रल हिंदू बॉयज स्कूल्स में देखें तो क्लास 9 में 100 सीट है। ठीक है, क्लास 11 मैथ स्ट्रीम में 38 सीट है, 50 और भी सीट हो सकती है, अभी चेक करेंगे इसको क्या इसको मार्क्स करा होगा। ठीक है, और अगर हम 11 की बात करें बायोलॉजी स्ट्रीम में 25 सीट है और 11 आर्ट स्ट्रीम में 12 एंड कॉमर्स स्ट्रीम में 12 सीट है। ठीक है, गर्ल्स स्कूल में क्लास 9 में सिर्फ 6 सीट है, मैथ स्ट्रीम में 17 है, बायोलॉजी 11वीं क्लास में 16 सीट है एंड आर्ट स्ट्रीम में 11वीं में 40 सीट है, कॉमर्स में 25 सीट है। ठीक है, चलो इसको आप लोग देख लोगे। नोट फॉर क्लास 9, ठीक है, देखो 50 सीट आर रिजर्व फॉर मैथ ग्रुप, सॉरी क्लास 11 के लिए 50 सीट्स हैं वो मैथ ग्रुप के लिए रिजर्व है, ओनली फॉर एक्सटर्नल कैंडिडेट एक्सेप्ट BHU एम्प्लॉय कैटेगरी थ्रू स्कूल एंट्रेंस टेस्ट फॉर सेंट्रल हिंदू बॉयज स्कूल ओनली। ये सिर्फ क्या है कि जो ऑलरेडी वहाँ के बच्चे हैं उनके लिए, फॉर सेंट्रल हिंदू बॉयज स्कूल ओनली वहाँ के लिए, एंड ग्रुप ओनली फॉर एक्सटर्नल कैंडिडेट एक्सेप्ट BHU एम्प्लॉय, मतलब जो BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के जो एम्प्लॉय होंगे उनको छोड़ करके। ठीक है, चलो फिर यहाँ पे there is also 5 seats each section of class 11 on the basis of merit after cut off list of merit under the paid seat category। ठीक है, 5 सीट भाई पेड होंगी। ठीक है, एक्स्ट्रा आपको पैसा देके वो करना पड़ेगा। अवेलेबिलिटी ऑफ नंबर ऑफ सीट फॉर एक्सटर्नल कैंडिडेट इन बोथ द स्कूल्स इन एडिशन द अबव विल डिपेंड अपॉन द अवेलेबिलिटी ऑफ सीट आफ्टर द एडमिशन ऑफ इंटरनल कैंडिडेट। ठीक है, जो इंटरनल कैंडिडेट एक बार होगी उसके बाद ही बाहर वालों को एडमिशन दिया जाएगा। एंट्रेंस टेस्ट सिलेबस, क्लास 9 का सिलेबस देखो, क्वेश्चन पेपर विल बी अप टू क्लास 8। ठीक है, क्लास 8 तक का लेवल रहेगा, 100 MCQ रहेंगे, सब्जेक्ट आएगा इंग्लिश, हिंदी, मैथ, सोशल साइंस और साइंस आएगी। ठीक है, ओके सर। फिर हम बात करते हैं क्लास 11 का, क्वेश्चन पेपर अप टू क्लास 10th स्टैंडर्ड तक का रहेगा, 100 MCQ होंगे। मैथ ग्रुप के लिए इंग्लिश, हिंदी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, जनरल स्टडीज आएगी। बायो ग्रुप के लिए इंग्लिश, हिंदी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड जनरल स्टडी आएगी, मतलब सिर्फ मैथ और बायो का वहाँ पे डिफरेंस है। ठीक है, आर्ट ग्रुप के लिए इंग्लिश, हिंदी, हिस्ट्री, देखो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, मैथ एंड जनरल स्टडीज आएगी, मैथ भी आ रही है। ठीक है, कॉमर्स ग्रुप के लिए इंग्लिश, हिंदी, इकोनॉमिक्स, मैथ एंड जनरल स्टडीज आएगी। ठीक है, रिजर्वेशन भी आपका पूरा जैसा भी चलता है वो पूरा रिजर्वेशन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ठीक है, कैंडिडेट मस्ट नोट दैट सर्टिफिकेट इशूड बाय एनी अदर पर्सन। अच्छा, ये तो सर्टिफिकेट उसी की बात हो रही है। ठीक है, जो भी आपका रिजर्वेशन लगता है
जनरल नोट वगैरह आप इसमें रीड कर सकते हो। इंटरनल कैंडिडेट अपियरिंग इन एग्जामिनेशन ऑफ क्लास 10 फ्रॉम CHBS एंड CHGS shall have the option to appear in SCT as external candidate, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे जो इंटरनल कैंडिडेट है, मतलब जो ऑलरेडी सेंट्रल हिंदू बॉयज स्कूल और सेंट्रल हिंदू गर्ल्स स्कूल में पढ़ रहे हैं, उनका तो SET कहा जा रहा है, स्कूल एंट्रेंस टेस्ट, ठीक है। मतलब जो उनका वो चल रहा है क्या, जो उन्होंने ऑलरेडी, क्योंकि वो तो वहीं पढ़ रहे हैं, तो उनके जो क्लास 10 में जो मार्क्स आएंगे उसके बेस पे उनको एडमिशन मिलेगा। लेकिन वो चाहे तो SET के अंडर भी आ सकते हैं, मतलब जो स्कूल एंट्रेंस टेस्ट होना है उनका, उसमें वो आएंगे तो वो एक्सटर्नल कैंडिडेट में गिने जाएंगे, ठीक है। दे कैन अवेल बोथ द फैसिलिटीज ऑफ एक्सटर्नल एज वेल एज इंटरनल कैंडिडेट एज पर रूल टू टेक एडमिशन एज इंटरनल कैंडिडेट इन क्लास 11 for CHBS and CHGS student will have to fill separate form which will be made available from school counter, ठीक है। ओके, स्कूल के काउंटर पे रहेगा उनके लिए। द रेगुलर स्टूडेंट ऑफ ये क्लास 10 declared by CBSE to appear in compartmental exams are treated as regular student if they pass, ठीक है। ये तो नॉर्मल। सेपरेट एप्लीकेशन फॉर्म रिक्वायर्ड टू सबमिट फॉर डिफरेंट स्ट्रीम, अलग अलग स्ट्रीम के लिए अलग अलग आपको करना है, ठीक है। A candidate having NCC A certificate will be given additional 3 marks, जिस पे NCC का सर्टिफिकेट होगा उसे 3 मार्क्स दिए जाएंगे, जिसने 9th-10th में ली होगी, ठीक है। While preparing the entrance test result of class 11 provided she secured minimum qualifying marks in entrance test, but qualify होना जरूरी है आपका, है ना। Method of selection देख लेते हैं। On the basis of mark obtained in entrance tests, in a merit list will be drawn for admission in each classes, ठीक है। merit list बनाई जाएगी for admission in class 9 and 11। कैंडिडेट विल हैव टू कम फॉर काउंसलिंग एडमिशन, फिर तो काउंसलिंग के लिए जाना पड़ेगा। एप्लीकेंट फॉर काउंसलिंग क्लास 11 विल हैव टू एक्सरसाइज देयर चॉइस कॉम्बिनेशन इमीडिएटली ऑन द डे ऑफ काउंसलिंग, ठीक है। कॉल लेटर किसी को भी नहीं दिया जाएगा, जो भी होगा इस साइट पे होगा, इस साइट पे आपको रेगुलर बने रहना है। क्लास 9 इफ 2 और मोर कैंडिडेट फॉल ऑन द सेम मेरिट द प्रायोरिटी विल गिवन टू कैंडिडेट हु इज ओल्डर इन एज, जो बड़ी एज में होगा उसे ही क्या करा जाएगा, मौका दिया जाएगा, ठीक है। उसमें भी सेम होगा। 11 में क्या है, द एडमिशन क्लास विल बी गिवन द बेसिस ऑफ परसेंटेज। अच्छा, अगर क्लास 11 में क्या होता है कि आपका सेम मार्क्स सेम मेरिट तो का हो जाता है, तो उसको दिया जाएगा जिसके मार्क्स ज़्यादा होंगे, ठीक है। कहाँ, क्लास 10 के एग्जामिनेशन में। मेरिट परसेंट मार्क्स ओपन टोटल मार्क ओपन अपॉन टोटल मैक्सिमम मार्क इनटू 100, ये तो नॉर्मली चल रहा है, ये मेरिट राइट जो भी बनाएंगे इसकी, ठीक है। इफ द एग्रीगेट मार्क्स इज मेंशन, ये तो नॉर्मल है। टेबल 1 देखो, मैथमेटिक्स ये तो चलो बात की बात है, टेबल 2 भी बात की बात है। Method of answer: a question booklet containing the question and a separate answer sheet shall be provided to the candidate at the beginning of the test. The candidate within 10 minutes of the issue of the question booklet, चलो ये तो नॉर्मली एग्जाम के वो रहते हैं ना, बस तो आपके पास मार्कशीट आनी है, इस तरीके से आप लोग इसे अच्छे से एग्जाम की प्रिपरेशन कर लो भाई, ठीक है। सब्जेक्ट कम्बिनेशन आपको बता रखा है कि आप क्या क्या कम्बिनेशन ले सकते हो जब आप वहाँ एडमिशन लेने जाओगे, तो ठीक है। गर्ल्स स्कूल का है, बॉयज स्कूल का है, दोनों आपको यहाँ पे बता रखा है। एप्लीकेशन फॉर्म इस साइट पे है, वो तो आपको पता ही है यार। एप्लीकेशन की फ़ी देख लेते हैं। SC/ST के लिए 500, औरों के लिए 750 रुपया है। मोड ऑफ पेमेंट एंट्रेंस टेस्ट फी, ठीक है, वो ऑनलाइन ही होगा, ठीक है। अच्छा, वो कैश थ्रू से आप चालान भी लगवा सकते हो, ठीक है। बैंक से, HDFC बैंक से आप चालान लगवा सकते हो। यहाँ पे आपको अवेलेबिलिटी ऑनलाइन, चलो ये तो वही है। इंस्ट्रक्शन फॉर सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है। एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भरना है वो सारा आपको यहाँ पे दिखा भी रखा है। बाकी कोई दिक्कत होगी तो मैं इसको वीडियो भी बना लूँगा, ठीक है। तो बस ये सारा कुछ था भाई आपका CHS के लिए, ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम होगी तो बता देना, अच्छे से मेहनत करो। प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है 9th क्लास के लिए, कोई भी दिक्कत हुई तो आप लोग कमेंट कर लेना, ओके। चलो भाई, ऑल द बेस्ट।